एक बिल्कुल नई वीडियो में जहां आज हम बात करेंगे नेचुरल स्टार नानी की लेटेस्ट मूवी हिट 3 के बारे में। ये मूवी जिसका पूरा नाम हिट द थर्ड केस है, हिट फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। इससे पहले हिट 1 और हिट 2 आ चुकी है। लेकिन हिट फ्रेंचाइजी की खास बात यह है कि हर पार्ट में एक अलग केस दिखाया जाता है, यानी हिट 3 की कहानी पूरी तरह अलग है और इसे समझने के लिए आपको पहले के पार्ट्स देखना जरूरी नहीं है। इस मूवी की खास बात यह है कि इसे मार्को और किल जैसी मूवीज से कंपेयर किया जा रहा है। इसमें स्टोरी, सस्पेंस और एक्शन तीनों जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है और यही वजह है कि लोग इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम हिट 3 की पूरी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप बिना मूवी देखे भी इसकी पूरी कहानी जान सको। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स में हिट 3 या हिट द थर्ड केस जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हिट 3 की पूरी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है पुलिस डिपार्टमेंट की एक अवार्ड सेरेमनी से, जहां शहीद लेडी ऑफिसर थानिया मोहन को मरणोपरांत बहादुरी का अवार्ड दिया जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एसपी अर्जुन सरकार को पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किया जा रहा होता है। दोनों सीन एक साथ चलते हैं। एक तरफ थानिया को हीरो बताया जा रहा होता है और दूसरी तरफ अर्जुन को एक आरोपी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एक महिला अपनी 2.5 महीने की बच्ची की मिसिंग रिट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाती है। उधर अर्जुन सरकार को सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। वहां मौजूद कई कैदी उससे नफरत करते हैं क्योंकि अर्जुन ने ही उन्हें जेल पहुंचाया था। जेल में एक बड़ा क्रिमिनल अर्जुन से मिलने आता है और उसे चाकू देता है। वो अर्जुन से सवाल करता है कि इतने बड़े पुलिस ऑफिसर होकर तुम यहाँ कैसे पहुंचे। सीन कट होता है और अब हम अर्जुन को एक जंगल में देखते हैं। वो एक गिद्ध को मीट खिला रहा होता है और एक आदमी को पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी गर्दन काट देता है। ये सब कुछ अर्जुन खुद शूट कर रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब फिल्म में आगे मिलता है। सारे सीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अवार्ड सेरेमनी, मिसिंग बच्ची की रिपोर्ट और अर्जुन द्वारा की जा रही किलिंग, इन सब के पीछे एक गहरा कनेक्शन है। आगे कहानी में अर्जुन एक नई टीम को ज्वाइन करता है जहां ऑफिसर वर्षा को अर्जुन का बिहेवियर अजीब लगता है। उसे लगता है कि अर्जुन कुछ छिपा रहा है। इसी बीच खबर मिलती है कि जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। अर्जुन और उसकी टीम मौके पर जाते हैं। अर्जुन के अपने पिता से रिश्ते भी कुछ खास नहीं होते। उसके पिता उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन अर्जुन का नेचर साइको और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के कारण किसी से जमता नहीं। फिर अर्जुन के पिता उसकी जगह एक वेबसाइट पर लड़की से चैट करते हैं और अर्जुन के लिए डेट फिक्स कर देते हैं। उस लड़की का नाम होता है मृदुला। मृदुला और अर्जुन की मुलाकात होती है और धीरे धीरे अर्जुन पहली बार किसी लड़की को पसंद करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन फिर से जंगल में एक और मर्डर करता है। इसी बीच वर्षा उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है, लेकिन अर्जुन वर्षा को बेहोश कर देता है। जब वर्षा होश में आती है तो देखती है कि अर्जुन ने फिर से किसी को मार दिया है और उसकी किलिंग रिकॉर्ड कर ली है। वर्षा अर्जुन को कहती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर कहलाने लायक नहीं है। इस पर अर्जुन सच्चाई बताने लगता है कि जिन लोगों वो मार रहा है वो कोई आम लोग नहीं बल्कि बहुत ही बड़े क्रिमिनल हैं। यहां से कहानी जाती है फ्लैशबैक में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जहां अर्जुन एक मर्डर केस की तहकीकात करता है जिसमें एक आदमी की लाश पेड़ से उल्टी लटकी मिलती है। जांच में पता चलता है कि ये कोई एक केस नहीं बल्कि इसी स्टाइल में 2 मर्डर पहले भी हो चुके हैं और इन मर्डर्स की वीडियो भी बनाई गई थी, यानी ये किसी सीरियल किलर का काम है। लेकिन ऐसा करने के पीछे उसकी असली वजह क्या थी, ये राज अभी बाकी है। अगर ये क्रिमिनल किसी को जान से मारना चाहता तो वो सीधा उसे मार सकता था, लेकिन उससे पहले उसने उसे पेड़ से उल्टा लटकाया, गर्दन काटकर उसकी जान ली, उसकी बॉडी से 3 ऑर्गन्स निकाले और पूरी किलिंग को शूट किया। और ऐसा उसने 2-2 बार किया। अब अर्जुन सरकार इन सब के बारे में सोच ही रहा होता है कि आखिरकार इतना क्रूर क्राइम इसने क्यों किया। तभी पुलिस स्टेशन के टीवी पर न्यूज आती है। जिस मर्डर केस पर वो काम कर रहा था उसी पैटर्न से एक और मर्डर बिहार में हुआ है और बिहार पुलिस ने उस क्रिमिनल को पकड़ भी लिया है।
ये देखकर अर्जुन सरकार का दिमाग अलर्ट होता है। उसे समझ आता है कि ये सारी किलिंग्स किसी पैटर्न से जुड़ी हुई हैं और इसी केस की तह तक जाने के लिए अर्जुन सीधा बिहार पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो मर्डर की जांच करता है, लेकिन यहीं पर उसकी दिशा पूरी तरह बदल जाती है। जिस क्रिमिनल को पकड़ा गया था, उससे जब अर्जुन सरकार तहकीकात करता है तो उसे ये पता लगता है कि उस मर्डरर का पिता कई लोगों को लेकर थाने पर हमला करने आ रहा है ताकि वो अपने बेटे को छुड़ा सके। इस जानकारी के बाद अर्जुन सरकार उस क्रिमिनल को अपने साथ लेकर तुरंत श्रीनगर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही अर्जुन सरकार श्रीनगर पहुंचता है, उसे पता चलता है कि वहां उसके खिलाफ जबरदस्त बैकलैश शुरू हो चुका है, क्योंकि उसने जिस मर्डरर को पकड़ा था वो और उसके साथ ही सभी आजाद कश्मीर के एक्टिविस्ट निकले और इसी वजह से कश्मीर के कई लोकल लोग अर्जुन सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। लोग उसे साउथ वापस भेजने की मांग करने लगते हैं, उसका पुतला भी जलाते हैं। लेकिन अर्जुन सरकार एक साइको है। वो इन सब से डरता नहीं, अकेला ही डंडा लेकर भीड़ में घुसता है और सबको पीटना शुरू कर देता है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके सामने जाए। इसी पिटाई के दौरान अर्जुन सरकार एक आदमी के हाथ पर टैटू देखता है और उसे याद आता है कि उसने जिन मर्डर्स को पकड़ा था उनके हाथों पर भी ऐसे ही टैटू थे। इसके साथ ही श्रीनगर वाले मर्डर के घर से अर्जुन की पुलिस टीम को एक चाकू मिलता है जिस पर CTK लिखा होता है। अब CTK के इस लिंक को देखकर अर्जुन सरकार समझ जाता है कि इन सब मर्डर्स के पीछे कोई एक बड़ा नेटवर्क है। वो सब एक ही सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, CTK से। अर्जुन सरकार इन मर्डर्स से इन्वेस्टिगेशन करके ये जान लेता है कि CTK असल में टॉर्क वेब की एक वेबसाइट है जिसका पूरा नाम है कैप्चर टॉर्चर किल। ये वेबसाइट पूरी तरह साइको किलर्स के लिए बनी थी। इसका हर मेंबर एक खतरनाक साइको मर्डर था और इस वेबसाइट का मेंबर बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 इंसानों को पेड़ से उल्टा लटकाकर उनकी गर्दन काटकर मारना होता था और पूरी किलिंग को रिकॉर्ड करके वेबसाइट पर अपलोड करना होता था। इन 2 मर्डर्स की वीडियो अपलोड करने के बाद ही उसे वेबसाइट का मेंबर माना जाता था। इसके साथ ही अर्जुन को यह भी पता चलता है कि CTK वेबसाइट के सारे मेंबर्स साल में एक बार एक खास जगह मिलते हैं और एक मीटिंग करते हैं और अगली मीटिंग कुछ ही दिनों में होने वाली थी। इसी वजह से CTK में मेंबरशिप पाने के लिए कई साइको किलर्स लगातार इस पैटर्न से मर्डर्स कर रहे थे। अब अर्जुन सरकार को इस केस के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था, लेकिन इसके बाद अर्जुन सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन के बाहर जिन लोगों को पीटा था उनमें से एक आदमी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। साथ ही श्रीनगर में जिस मर्डरर से अर्जुन सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसके को लेकर वहां के लोगों में बहुत गुस्सा फैल जाता है। मामला पॉलिटिकल बन जाता है और इस वजह से अर्जुन सरकार का ट्रांसफर सीधे विशाखापट्टनम यानी वैजाग कर दिया जाता है। लेकिन वैजाग में आने के बाद भी अर्जुन सरकार रुकता नहीं है। वो CTK गैंग को पकड़ने के लिए एक दमदार प्लान बनाता है कि अब वो खुद CTK गैंग का मेंबर बनेगा। इस मिशन में अर्जुन के साथ उसकी टीम की एक और वर्षा भी शामिल हो जाती है। वर्षा को जैसे अर्जुन की सच्चाई पता चलती, वो समझ जाती है कि अर्जुन जो कर रहा है वो सही है, इसलिए वो भी अर्जुन का साथ देती है और मिशन का हिस्सा बनती है। धीरे धीरे अर्जुन CTK ग्रुप का मेंबर बन जाता है, जिसके बाद उसे CTK की अगली मीटिंग का इनविटेशन भी आता है। इसके बाद अर्जुन सीधा DGP नागेश्वर राव के पास जाता है और इस मिशन को पूरा करने के लिए उससे परमिशन ले लेता है। अब इस मिशन को अंजाम देने के लिए अर्जुन अपने साथ वर्षा और एक और टीम मेंबर को लेता है, लेकिन DGP एक स्पेशल ऑफिसर को भी अर्जुन की टीम में शामिल करता है ताकि अर्जुन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। जैसे ही अर्जुन उस स्पेशल ऑफिसर को देखता है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मृदुला होती है, अर्जुन सरकार की गर्लफ्रेंड। इसके बाद ये चारों ट्रेन पकड़ते हैं और अपने मिशन पर निकलते हैं। टीम में अर्जुन सरकार, वर्षा, दिवाकर और मृदुला होते हैं। सब मिलकर मिशन को पूरा करने की प्लानिंग करते हैं। इसी के साथ अर्जुन और मृदुला के बीच का लव एंगल भी दिखता है। मृदुला अर्जुन से कहती है कि उसने उसे पहली बार तभी पसंद किया था जब अर्जुन उसकी ट्रेनिंग एकेडमी में चीफ गेस्ट बनकर आया था। इसके बाद अर्जुन और मृदुला एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। अब अर्जुन अपनी टीम के साथ CTK की मीटिंग के लिए निकलता है। वो खुद एक गाड़ी में होता है और अपनी टीम को कहता है कि वो दूसरी गाड़ी से उसका पीछा करें। लेकिन जैसे ही अर्जुन CTK ग्रुप के मेंबर्स से मिलता है,
वो लोग अर्जुन को बेहद चालाकी से अंदर ले जाते हैं और अर्जुन की टीम उसका पीछा नहीं कर पाती। वो अर्जुन से अलग हो जाती है। इसके बाद अर्जुन को सीटीके ग्रुप के एक हाइडआउट में लाया जाता है, जहां उसका स्वागत खुद अल्फा करता है, जिसका रोल प्रतीक बब्बर निभा रहे होते हैं। यही अल्फा अर्जुन से कहता है कि आज के दिन सीटीके ग्रुप में जितने भी नए मेंबर्स जुड़े हैं, उन सब के लिए एक रिचुअल होने वाला है। दौरान हिरण्यमेंबर को एक व्हाइट कोट पहनाया जाता है। अर्जुन को भी उसी सफेद कोट में लाया जाता है। इसके बाद सभी नए मेंबर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इस रिचुअल में सभी सामने एक लड़की बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है और इसके बाद सीटीके ग्रुप के सभी मेंबर्स पार्टी करते हैं। लेकिन सबसे अलग अर्जुन वहां के अलग अलग हिस्सों में जाकर जांच करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि सीटीके ग्रुप ने उस हाइडआउट में कई लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। अर्जुन ये भी नोटिस करता है कि इन बंदियों में एक 9 महीने की छोटी बच्ची भी है और ये वही बच्ची होती है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट फिल्म की शुरुआत में उसकी मां ने पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। यहाँ साफ हो जाता है कि इस 9 महीने की बच्ची को सीटे ग्रुप के मेंबर्स ने ही अगवा किया था और अब वो लोग इस बच्ची को भी मारने की तैयारी में हैं। तभी अर्जुन मौका दे देकर अल्फा का वॉकी टॉकी चुरा लेता है और अपनी टीम से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यह प्लान पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाता। दूसरी ओर अर्जुन की टीम के बाकी मेंबर्स को सीटीके ग्रुप ने गुमराह कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो सब गलत हाइडआउट पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो अपनी टीम के साथ मिलकर उस जगह पर छापा मारते हैं और अल्फा ग्रुप के मेंबर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी दौरान अर्जुन की टीम का एक सदस्य दिवाकर अल्फा ग्रुप के मेंबर्स के हाथ लग जाता है। जैसे ही अल्फा को इस सब की भनक लगती है, उसे शक हो जाता है कि जो 9 नए मेंबर्स आए हैं उनमें से कोई एक जरूर पुलिस वाला है। अब ये जानने के लिए कि पुलिस वाला कौन है, अल्फा सभी 9 नए मेंबर्स को आपस में लड़ने के लिए मजबूर करता है। उसकी प्लानिंग ये होती है कि जब पुलिस वाला बाकी मेंबर्स से लड़ेगा तो उसके ग्रुप के ब्रूटल मेंबर्स उसे वहीं मार देंगे, जिससे उसकी असलियत भी सामने आ जाएगी। लेकिन अर्जुन सरकार इतना साइको और ब्रूटल होता है कि वह खुद ही बाकी मेंबर्स को बेहद खतरनाक तरीके से मारने लगता है और एक एक करके सारे मेंबर्स को खत्म कर देता है। अल्फा को अर्जुन पर शक हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से अर्जुन सीटीके के मेंबर्स को मारता है वह किसी आम गुंडे का काम नहीं लगता। उसे यकीन होने लगता है कि अर्जुन कोई ट्रेंड पुलिस अफसर है। इस शक को पक्का करने के लिए वह दिवाकर को अर्जुन के सामने लाता है और उसे जान से मारने को कहता है। लेकिन अर्जुन दिवाकर को मारने की बजाय उसे बहुत बेरहमी से पीटता है और इतनी बुरी तरह पीटता है कि अल्फा को यकीन हो जाता है कि अर्जुन कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि एक असली और खतरनाक गैंग मेंबर है। इसके बाद अर्जुन अकेले में दिवाकर से मिलता है और उसे बताता है कि वह उन सारे बंदियों को बचाने वाला है जिन्हें सीटीके के मेंबर्स ने कैद करके रखा है। इसके बाद अर्जुन पूरे सीटीके ग्रुप से भिड़ जाता है और एक एक करके माता 50 से ज्यादा मेंबर्स को खत्म कर देता है। यह लड़ाई बेहद खून खराबे और ब्रूटल तरीके से दिखाई जाती है, फिल्म की सबसे जबरदस्त एक्शन सीन। लेकिन सीटीके ग्रुप के मेंबर्स भी उतने ही खतरनाक और साइको होते हैं, इसलिए लड़ाई में अर्जुन खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है। इसी दौरान अर्जुन का वो पालतू गिद्ध जिसे वह हमेशा मीट खिलाया करता था, सीधा जाकर मृदुला और बाकी टीम से मिलता है। तब पता चलता है कि उस गिद्ध के शरीर पर एक रेडियो ट्रांसमीटर लगा हुआ था, जिससे अर्जुन ने अल्फा के वॉकी टॉकी से अपनी लोकेशन का सिग्नल भेजा था। ट्रांसमीटर की मदद से मृदुला और पूरी टीम अर्जुन की लोकेशन पर पहुंच जाती है। अंदर अर्जुन एक एक करके सभी गुंडों को मार देता है और अंत में अल्फा को पकड़ लेता है। फिर वह अल्फा को बताता है कि जयपुर में उसने जिस मर्डरर को मारा था वह असल में अल्फा का छोटा भाई था और अर्जुन ने जानबूझकर उसे मारा था। यह सुनकर अल्फा डर जाता है और अर्जुन से कांपने लगता है। अर्जुन बिना किसी दया के अल्फा को भी बहुत ही क्रूरता से मार देता है। इसके बाद जब अर्जुन अपनी इन्वेस्टिगेशन को और गहराई से खंगालता है तो उसे यह चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है कि सीटीके ग्रुप इन मर्डर्स को सिर्फ सनक के लिए नहीं करवा रहा था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट था। सीटीके ग्रुप इन मर्डर्स के दौरान पीड़ितों के शरीर से 3 खास हार्मोनल ऑर्गन्स निकालता था। इसका कारण यह था कि लोग जब डर और पीड़ा में मरते थे तो उनके शरीर में डोपामीन और अन्य हार्मोन्स की मात्रा बहुत अधिक होती थी।
सीटीके ग्रुप उन्हीं ऑर्गन्स को निकालकर एक स्वीडिश फार्मा कंपनी को बेच देता था। वह फार्मा कंपनी इन ऑर्गन्स से वियाग्रा जैसी मेडिसिन बनाती थी, जिसे दुनिया भर के अमीर लोगों को बेहद महंगे दामों पर बेचा जाता था। अर्जुन को यह भी पता चलता है कि इस पूरी ऑर्गन ट्रैफिकिंग ऑपरेशन का मास्टरमाइंड एक आदमी है, सैमुअल जोसेफ। अर्जुन को यह भी पता चलता है कि सैमुअल जोसेफ, जो इस पूरी ऑर्गन ट्रैफिकिंग गैंग का मास्टरमाइंड है, इस धंधे से कमाए गए सारे पैसे भारत में एक कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करके वापस ला रहा था। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा रिवील होता है। सैमुअल जोसेफ और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक अपराधी है जो सेंट्रल जेल में बंद है और जिसके सामने अर्जुन सरकार बैठकर अपनी पूरी कहानी सुना रहा था। यही वो मोमेंट है जब फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। अब अर्जुन उसी अपराधी यानी सैमुअल जोसेफ के सामने बैठा है और फिर वो उसी के दिए हुए चाकू से उसे बेरहमी से मार डालता है और इसी के साथ इस केस का अंत करता है। इसके बाद कहानी एक बार फिर उस महिला पुलिस अफसर थानिया मोहन की तरफ जाती है, जिसे फिल्म की शुरुआत में ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा था। असल में थानिया मोहन सीटी ग्रुप के उस ऑपरेशन के दौरान ही कैद हो गई थी, जिसमें कई लोग बंधक थे। जब वो कैद में थी तब उसे ये जानकारी मिली कि सीटी ग्रुप की अगली रिचुअल किलिंग में वो कैदी नंबर 3 को मारने वाले हैं। लेकिन कैदी नंबर 3 कोई और नहीं बल्कि एक 9 महीने की बच्ची थी, जिसकी रिपोर्ट उसकी मां ने पुलिस में दर्ज करवाई थी। थानिया मोहन उस बच्ची को बचाने के लिए अपने सेल का नंबर बदलकर खुद को कैदी नंबर 3 बना लेती है। जब सीटी ग्रुप के सदस्य आते हैं तो वह बच्ची नहीं बल्कि थानिया को उठा लेते हैं और सबके सामने उसकी हत्या कर देते हैं। ये वही क्षण होता है जब अर्जुन सरकार सीटी ग्रुप के बीच दाखिल होता है और अपनी आंखों के सामने थानिया को मरते देखता है। थानिया, जो पहले से सीटी ग्रुप को ट्रैक कर रही थी, खुद छिपकर उनके ठिकाने में पहुंची थी, लोगों को बचाने और उस बच्ची की जान बचाने के लिए। अपनी जान देकर वो उस बच्ची को बचा लेती है। उसी बलिदान के लिए उसे मरणोपरांत ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। और यहीं पर फिल्म के सारे प्लॉट पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और मुख्य कहानी का समापन होता है। पोस्ट क्रेडिट सीन। फिल्म के खत्म होने के बाद एक पोस्ट कार्ड सीन आता है। इसमें हमें चेन्नई शहर में एक नए पुलिस अफसर एसीपी वीरप्पन की झलक मिलती है। वह एक ट्रक की तलाशी लेता है और उस ट्रक से 6 लाशें बरामद होती हैं। यहीं पर एक नए केस का इशारा मिलता है, जो शायद हिट थोर की कहानी होगी।